हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी सेमेस्टर एग्जाम है वो चल रहे हैं और आपको बता दें कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट टाइम एग्जाम ले रही है और आपको जैसे सुनने में मिला होगा कि एग्जाम है वो बहुत ही टाइट लिया जा रहा है। तो दोस्तों इसमें आपको बताएंगे कि क्या क्या चेंजेज है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया, एग्जाम कितने टाइट हुए, इसका लेवल कैसा था, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, उसके बाद में आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कैसे कर सकते हो, इन सारी बातों को लेकर के ये वीडियो बनाया गया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देख सकते हैं। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है वो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए एग्जाम लेने का नोटिफिकेशन है वो जारी किया था। आपको बता दें कि एग्जाम होने से पहले ही बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो खत्म हो गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि उसका एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया। वजह आपको पता होगा, उसमें बताया गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया है। तो अब बिहार में है इस तरह की घटनाएं होती रहती है। ये तो अच्छा हुआ कि एग्जाम आपका पहले ही पोस्टपोन हो गया, वरना आप एग्जाम हॉल में बैठे होते और उसके बाद नोटिफिकेशन आते कि बहुत सारे लोग का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है या फिर क्वेश्चन ही नहीं प्रिंट हुआ है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। तो इस तरह की घटनाएं हैं वो बिहार में होना कॉमन है। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया और बीटेक सेवन सेमेस्टर का एग्जाम है वो सेम डेट पे कंटिन्यू हुआ। अब तो आपको बता दें कि पहले से जो परंपरा आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का था कि एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा, सेम उसी तरह से यहाँ भी हुआ। एग्जाम से एक दिन पहले एडमिट कार्ड है वो सारे स्टूडेंट को दिया गया। दोस्तों एडमिट कार्ड मिलने पे स्टूडेंट्स अपने अपना सीट नंबर है वो देखा। सीट नंबर में बता दें कि कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो पहले का स्टूडेंट हैं जिनका कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है उनको जो सीट नंबर मिला था वो सेम सीट नंबर है वो यहाँ पे भी न्यू यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनको भी नया सीट नंबर है वो मिलेगा, पहली बार मिलेगा और ये सीट नंबर है वो पूरे 4 साल के लिए फिक्स रहेगा, यानी कि उसी सीट नंबर के अनुसार है वो आपको एग्जाम में बैठाया जाता है। तो जिनको भी अच्छा सीट चाहिए होगा अच्छे स्टूडेंट के साथ, वो अपना फॉर्म है जरूर एक साथ जमा किए होंगे तो उनको सीट है वो उसी तरह से आ जाएगा। और वो जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा तो एडमिट कार्ड पे सीट नंबर है वो मेंशन रहता है। लेकिन दोस्तों सीट नंबर चेंज ना होने की खुशी था वो बहुत जल्द ही गम में बदल गया, क्योंकि कॉलेज के द्वारा है वो अलग से सीट अरेंजमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि बीच में हम दूसरे ब्रांच वाले को मिक्सअप करके सीट अरेंजमेंट करेंगे या क्लासरूम में हम बैठाएंगे। पहले होता था कि एक सीट नंबर आता था यूनिवर्सिटी की तरफ से तो वो सेम लाइन में सेम ब्रांच के स्टूडेंट रहते थे, तो आगे पीछे से थोड़ा भी ऑब्जेक्टिव वगैरह हो या फिर कुछ भी हो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती थी। लेकिन अब जब मिक्सअप करके बैठाया गया है तो आपके आगे पीछे आपके कोई ब्रांच का स्टूडेंट होगा ही नहीं, आप किसी से कुछ पूछ ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट देख करके सबसे पहले मन में यही ख्याल आया कि का बवासीर बना दिए हो। हमेशा की बात है इस बार भी स्टूडेंट अपना चीट पुर्जा, माइक्रो है, मोबाइल फोन है, स्मार्ट वॉच है, वो सारे चीज लेकर के अपना सेंटर पे गए। तो किन्हीं का जूता मोजा में छुपा हुआ है तो किन्हीं का कहीं और छुपा हुआ है, लेकिन जिनको जहां भी जगह मिला वो अपना चीटा पुर्जा से भर करके ले गए। उम्मीद था कि कहीं एग्जाम हॉल के अंदर थोड़ी सी ढिलाई मिलेगा तो हम अपना छाप देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे ही एग्जाम हॉल के अंदर गए वहां पे अपना सीट अरेंजमेंट देख करके बैठने के लिए बोला गया तो सारे लोग अपना सीट देख करके आराम से बैठ गए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन आ रहा था कि जो भी चीटिंग करने के लिए कुछ लाए हैं वो निकाल करके आगे रख दें, आगे रख दें। जिनके पास फ़ोन है, स्मार्ट वॉच है वो आगे रख देंगे। अगर किन्हीं का पकड़ा गया तो उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और ये नहीं कि मजाक में बोला जा रहा था, रियलिटी में बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सपेल्ड कर दिया गया। दोस्तों जो भी चीट पुर्जा पकड़ा रहा था पहले तो ऐसा था कि उनका कॉपी वगैरह है वो 10 मिनट के लिए रखा जाता था या फिर चीट पुर्जा छीन करके उनका कॉपी दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको शुरू में ही चीट पुर्जा पकड़ा गया तो आपको लास्ट तक कॉपी मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर मिला भी तो लास्ट के आधा घंटा में मिला, वो भी बहुत मुश्किल से। तो उसके बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिल गया, मोबाइल फ़ोन मिल गया या फिर स्मार्ट वॉच है तो उसमें आपका बिल्कुल 100% चांसेस रहेगा कि आपको एक्सपेल्ड करके घर भेज दिया जाए। तो वहाँ के जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपके जान पहचान के नहीं होंगे, वो कॉलेज के नहीं होंगे, तो वहाँ पे नो मर्सी दिखाई जाती है और वो सीधे प्रिंसिपल के हाथ में रहता है। अगर प्रिंसिपल चाहेगा तो आपको बचा भी सकता है, नहीं तो पूरी तरह से आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। और अगर आप एक्सपेल्ड हो जाते हैं तो आगे का कोई भी सेमेस्टर एग्जाम है वो उस सेमेस्टर का आप नहीं दे पाएंगे, यानी आपका जो भी 3-4 पेपर बचा हुआ रहेगा उन सारे में आप फेल कर जाओगे। तो आप जब भी एग्जाम देने जाए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम है वो टाइटली लिया जा रहा है, तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह है वो लेकर नहीं जाए। अगर ले जाते हैं, अगर आप अपने रिस्क पे ले जाते हैं और पकड़ाते हैं तो फिर आपके साथ बहुत सारी चीजें हैं वो हो सकती है। आप
एग्जाम सेंटर में पूरी पुलिस प्रशासन है वो आया रहता है, तो आप वहाँ पे किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी से मारपीट करने की कोशिश करते हैं या फिर हंगामा करते हो, तो आपके खिलाफ बहुत तरह का एक्शन है वो लिया जा सकता है, आपको एक्सपेल कर देगा, या फिर उस कॉलेज को जितने भी बच्चे होंगे वहाँ पे अगर ज़्यादा हंगामा होता है तो सारे को पेपर बैक दे दिया जाएगा। उसके बाद में या फिर आपके ऊपर पेनल्टी है वो ठोक दिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है। तो बड़ी तरह के काम है वो किया जा सकता है। तो आप एक काम बिल्कुल मत करना कि आप किसी को मार पीट दिए या फिर हंगामा कर दिए, ये सही चीज़ नहीं है। और आप अगर करते हैं तो फिर आपको उस समय लगेगा कि बहुत सही हुआ है, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट है वो आने वाले समय में बहुत गलत निकलता है। तो आप एक काम बिल्कुल मत करना, और जो भी होगा वो अपने ढंग से एग्जाम है वो देना। देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से कुछ कॉलेज में ऐसा काम हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो न्यूज़ में आपको नहीं अपडेट मिलती है। वो उसके बाद का जो भी रिजल्ट होता है वो वहाँ के स्टूडेंट को देखने को मिलता है और वो उसके सीधे एग्जाम पे असर पड़ता है। तो उसके बाद हम बात करें कॉपी के बारे में, जैसे ही हम लोग सीट पे अपना बैठे तो वहाँ पे कॉपी दिया गया। आपको मैं एक वीडियो में बताया था कि एग्जाम का कॉपी है वो कैसे लिखा जाता है, कॉपी सेम है उसी तरह का है, बस वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है वो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से बदल करके बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। तो वहाँ पे कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम तरह का कॉपी है। आपको ओएमआर सीट ऊपर में रहता है, उसे भरने में आपको थोड़ी सावधानी बरतना है और आप उसे गलत मत भरना। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे मैं उनसे बोलूँगा कि आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको फ्रंट पेज भरने में दिक्कत ना हो। फिर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ, वो आप चाहे तो देख सकते हैं, वो बाँटा गया। क्वेश्चन पेपर आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर देखते होंगे 3-4 पेज में छोटे-छोटे पेज रहते थे वो आते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार एक ही ए4 साइज का पेपर है, उसमें आगे पीछे क्वेश्चन को प्रिंट कर दिया गया है। क्वेश्चन के पैटर्न और लेवल के बारे में बात करें तो क्वेश्चन का सेम पैटर्न है। आपको टोटल 9 प्रश्न दिए जाएँगे जिसमें आपको 5 बनाने होते हैं, और उसमें आपका पहला नंबर है वो कंपल्सरी होता है। इसके अलावा आपको 4 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सोल्व करने होते हैं। लेवल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि उसमें लगभग 40 से 50% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ। कहने का मतलब है कि जस्ट 1 साल जो पीछे एग्जाम हुआ है उससे आपका क्वेश्चंस है वो मैच कर रहे हैं, वो भी सेम टू सेम। आपका डाटा है तो डाटा वाइज भी मैच कर रहा है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएँ प्रीवियस ईयर देख करके जाएँ। आपका तैयारी 100% क्यों ना हो, लेकिन फिर भी एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है वो सारे देख करके जाएँ, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ऑब्जेक्टिव मिला दें तो लगभग 60% प्रश्न हैं वो आपके नए होंगे, और लगभग 40% से 50% के बीच आप मान सकते हो कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न हैं वो आ रहे हैं। मतलब कि आप अगर पढ़े हो, अगर नहीं भी पढ़े हो, तो प्रीवियस ईयर देख करके अगर आप जाते हैं, अच्छे से सोल्व करके जाते हैं और वहाँ पे बना देते हो, तो आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव हैं, तो मिला करके आप पास कर सकते हो। दोस्तों 70 नंबर का एग्जाम होता है, 70 मार्क्स में आपको 25 मार्क्स ही लाने होते हैं पास होने के लिए। तो जस्ट अगर आपको पास करना है तो आप प्रीवियस ईयर है वो अच्छे से सोल्व करके जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एकेयू के तुलना में हल्का कर दिया गया है, नहीं कि थोड़े से जो जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन ही सेट किया जा रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एकेयू का लेवल था वो थोड़ा क्वेश्चन का ऊट-पटांग रहता था, क्या पूछ देगा कुछ पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो सारे ही यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जो भी प्रिपरेशन करके आए हैं वो सारे क्वेश्चन को बनाएँ, जो भी आता है वो खुद से लिखने की कोशिश करें। क्योंकि चीटिंग करने की गुंजाइश है नहीं। एक बेंच पे एक स्टूडेंट को बैठाया गया है, उसमें भी आपके आगे-पीछे आपके सेम ब्रांच के स्टूडेंट नहीं है। तो आपको कहीं से कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। आपको जो भी करना है खुद से करना होता है। तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम है वो सीरियसली बहुत टाइट लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई मज़ाक में आपको बता रहा है, लेकिन अंदर का जो माहौल बनता है वो आपको बता दें कि आपको बिल्कुल हिलने नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप चाहते हैं कि आगे-पीछे ताक-झाँक करके कुछ पूछ ले, तो वो भी आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको ऐसा माहौल बना दिया जाएगा वहाँ पे कि आप ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पूछ सकते हो। अगर आपके यहाँ छूट मिल रहा है तो आपका किस्मत अच्छा है, लेकिन सीरियसली यही हो रहा है कि आपको कोई भी चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बाहर जो टॉयलेट वगैरह जाने के नाम पे थोड़ी बहुत चीटिंग होती थी, वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसमें शुरू का 2 घंटा है, वो आपको कहीं नहीं जाना होता है। आपको लास्ट का 1 घंटा में जाने के लिए मिलता है 2 घंटे के बाद, उसमें भी आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। 2 मिनट के अंदर ही आपको जो भी बाथरूम में करना है, वो करके आना होता है। उसमें आपको बता दें कि प्रॉपर साइन करके जाना होता है कि आप कितना बजे रूम में से निकले हैं और कितना बजे रूम में इन किए हैं।
तो वो आपका ज़्यादा लेट होगा तो वो आप पे शक करेगा कि आप जा कर के कुछ चीटिंग कर रहे थे। उसके बाद आपका कॉपी है वो जमा ले लेगा और फिर कॉपी आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी है कि आप अगर बाथरूम जा रहे हैं चीटिंग करने के उद्देश्य से, तो आप थोड़ा-सा बच के रहें। तो आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। अगर करते दिख जाते हैं, तो वो जो भी कैमरा कंट्रोल कर रहा होगा, वो आपको आकर के पकड़ ही लेगा। आप बचने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे मारपीट ना हो, तोड़-फोड़ ना हो, किसी के साथ कोई मिसबिहेव ना किया जाए, इसके लिए सेंटर पे प्रॉपर पुलिस फ़ोर्स की व्यवस्था की गई है। डीएम, एसडीएम जो भी होते हैं, वो सारे लोग रेगुलर विज़िट कर रहे हैं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आप किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करना, जिससे कि आपका आगे का एग्ज़ाम है, उसमें कोई दिक्कत हो जाए। दोस्तों क्योंकि एक मिडिल रेंज का जो स्टूडेंट होता है, वो बस पढ़ने के उद्देश्य से आता है। अगर आपके पास पैसे हैं या चाचा जी विधायक हैं, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ है, वो कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम दीजिए आराम से, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आगे के सारे एग्ज़ाम हैं, वो ऐसे ही कंडक्ट करवाने वाली है। तो आप लोग भी थोड़ा-सा आदत डाल लें, नहीं डालेंगे तो डालना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल चीटिंग के भरोसे रहेंगे तो आप पास नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम, फिर आपके साथ दिक्कत होने वाली है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो इस तरह टाइट एग्ज़ाम दें, तो क्या ही आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? जब यूनिवर्सिटी ले रहा है, तो आपको देना ही पड़ेगा और अगर नहीं देना है, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ दोगे, तो ये एक रास्ता बचेगा। आपको सीरियसली एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। दोस्तों मुझे भी पता है कि कॉलेज का हालात क्या है, पढ़ाई कैसे होती है, क्या होती है, नहीं होती है, वो सब अच्छे से पता है। लेकिन जो एग्ज़ाम है, वो जैसे ले रहा है, वो तो लेगा ही और अगर इसमें आप कुछ करवा सकते हैं, तो ज़रूर करवाइए। अगर नहीं करवा सकते हैं, तो फिर पढ़ने का आदत डालिए और एग्ज़ाम तो टाइट है, वो अगर टाइट ले रहा है, तो टाइट देना ही पड़ेगा। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा। थैंक यू।